बनेगा तो मंदिर ही यहाँ, हमारा घर नहीं। पुलिस को फोन करो। गलत पंगा लिया है तूने। अरे तूने गलत पंगा लिया है। हमारे प्लॉट में मंदिर बनेगा। शिखर त्रिवेदी नाम हमारा। निकाल मेरा सब जमीन संभाले। शांत हो जाओ शिखर। सामने आ रहा, सामने आ। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। अरे सर समझाइए ना इन्हें, जबरदस्ती हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। हमारे पति ने बहुत मेहनत की है, कुछ कीजिए ना। देखिए मैडम, अब ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का केस नहीं बचा, अब ये लोगों की आस्था का विषय बन गया है। अगर इस समय सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो यहाँ पर दंगे भी हो सकते हैं। आप प्लीज अपने परिवार को यहाँ से ले जाइए। हाँ सगुन। हेलो मम्मी, क्या चल रहा है? अरे बेटा यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। पता है एक मूर्ति निकल आई। इंस्पेक्टर साहब 2 मिनट आराम से बात करिए। आइए। मैडम आप लोग यहाँ से चले जाइए, अपने हस्बैंड को ले जाइए। भीड़ थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और वैसे भी गिरधर सर पर हाथ उठाकर इन्होंने क्या किया पता है ना? क्या तो क्या किया? क्या खराब किया? पर भाई साहब देखिए, ये जमीन हमारी है, हम खुद मंदिर बनवाएंगे। फिलहाल ये मूर्ति हमें दे दीजिए, दे दीजिए। आपके घर भगवान आए हैं, ये खुशी की बात है। नहीं लाइए। पिछट पिछट ये पिछट। और आप अपने परिवार को संभालिए। अरे पिछट छोड़ो ना। कान्हा को लेके आना है, मंदिर यही बनाना है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। शिखर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम मंदिर के ट्रस्ट से खुद बात करेंगे। तुम क्या बात करोगी तुम? हाँ? क्या बात करोगी? वो देखो वो पारिजात का पेड़, पारिजात का पेड़। यही कहा था ना तुमने? यही कहा था ना कि भगवान का संकेत है। हाँ, नहीं भगवान का संकेत था तो ना हम नहीं समझ पाए। अरे क्या कर दिया तुमने? उन्हें हमारा प्लॉट, अरे तुम लोग ये धर्म के नाम पे डर का धंधा को रखा ना। अरे नास्तिक इंसान, एक तो पहले ही गिरधर सर पर हाथ उठाया तूने। अगर हम चाहे ना तो ये भीड़ अभी की अभी तेरा फैसला कर देगी। अब फैसला करेगा। समझाओ कोई से। छोड़िए छोड़िए, हम जा रहे हैं भाई साहब, हम जा रहे हैं। चलो पापा हम नहीं जाएंगे, हमारा प्लॉट है। अरे हमारा प्लॉट में कोई कैसे बैठ सकता है? हर चल के बात करेंगे। कोई बात नहीं होगी पापा, हमारा सब प्यार से छीन रहा है। तेरी मेहनत लगाई, हमने पूरी पूंजी लगा दी अपने प्लॉट। जीजा जी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, अभी माहौल ठीक नहीं है, हम बाद में देखते हैं ना, अभी चलते हैं। शिखर चलो, हम कह रहे हैं घर चलो अभी। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। अरे सुमन, क्या बात है, बेटे का नया बिजनेस शुरू है, अभी 1 ही महीना हुआ और तुम नए घर की भूमि पूजन भी कराए। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा सब कुछ हैं? तो तुम्हारा अपेंडिक्स काहे फटा जा रहा है? हटो रास्ते से। हाँ, एक रेवड़ी तो खिलाई नहीं और लड़के अलग चली जा रही है। अरे इसी जल कुकड़ी की नजर लग गई है, बस्ती बस्ती नहीं लुटेरे पहले आ गए। हाँ हाँ पता है सब, कौन शरीफ है और कौन लुटेरा सब जानते हैं।
बर्बाद हो गया पांडे। हमको सब पता है, पर तुम टेंशन मत लो, हम बैठाते हैं ना कुछ जुगाड़। तुम अभी सबको लेके ऊपर जाओ, हम और ऋतु आते हैं मिलने, ठीक है? ऐसा करते हैं, ये प्लॉट आजू बाजू है ना, हम इसके बजाय वो प्लॉट ले लेते हैं प्लीज। शिखर बाबू, दुनिया में अगर सबसे लकी इंसान हो तो वो तुम हो। इतनी टैलेंटेड बीवी मिली है तुम्हें। आज कितनी खुशी का दिन है, हमारा नया घर बनने वाला है। घर तो बनेगा, लेकिन शिखर बाबू की वजह से नहीं, अपनी भाभी की वजह से। नहीं, तुम अंदर नहीं आओगी। तुमने हमसे हमारे सपनों का घर छीना है। हम तुमसे इस घर में आने का अधिकार छीन लिया। शिखर जी दरवाजा खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? हमारे घर में हमारे लिए जगह नहीं है। शिखर जी, सब ठीक हो जाएगा, हम पर विश्वास कीजिए। अरे बस करो, तंग आ गए तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे झूठे दिलासे से। जिम्मेवार तुम हो बउआ। का जरूरत थी एक औरत की बुद्धि से चलने की? इतिहास गवाह है, जब भी कोई आदमी किसी औरत की बुद्धि से चला है ना, उसने अपना सत्यानाश करवाया है। दशरथ जी कैकेयी के कहने पे चले तो भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ, और पांडवों ने द्रौपदी की सुनी तो महाभारत। राम जी के वनवास में रावण की नियति थी, और महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना, और आज भी जो हुआ है उसमें तुम्हारे बेटे की किस्मत थी। वाह पापा वाह, आपको दिख नहीं रहा है आपका बेटा यहाँ पे एकदम टूट चुका है, बिखर के खड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल गई, और इनकी नहीं, आपकी भी सेविंग सारी ऐसी फुर्र हो गई है। लेकिन फिर भी आप भैया की जगह अपनी भाभी का साइड ले रहे। आज बहुत ही गलत पाले में खड़े हुए हैं आप त्रिवेदी जी। और बउआ तुम दरवाजा खोलो और अबनी को अंदर लो। पापा, मम्मी की क्या गलती है इन सब में? ये क्या मजाक बना के रखा है आप लोगों ने? अनिका, हमने कहा ना, आगे मत आना। अनिका ठीक कह रही है, अवनी की इसमें क्या गलती है? शिखर की किस्मत में अगर ये होना था तो मूर्ति प्लॉट नंबर 45 में भी निकल सकती थी। निकल सकती थी पापा, लेकिन यहाँ पर बात ना प्लॉट की नहीं है, यहाँ पर बात उस रास्ते पे ढकेलने की है। अच्छा खासा जॉब कर रहे थे भैया, ये बिजनेस का आइडिया किसने दिया? अवनी भाभी ने। बुआ प्लीज आप चुप हो जाओ प्लीज। पापा प्लीज मम्मी को दरवाजा खोल दीजिए। हाँ पापा, मम्मा को प्लीज अंदर ले लीजिए। मामा, मामी को पनिश मत करो, उनको प्लीज अंदर आने दो प्लीज। नहीं, नहीं मतलब नहीं। शिखर जी दरवाजा खोलिए। हम नहीं रह सकते आपके बिना, बच्चों के बिना, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं शिखर भैया? इन सब में बेचारी अवनी की क्या गलती है? हम नीचे जा रहे हैं। ये तुम रुको यार, उनका अपना पारिवारिक मामला है। बउआ, हमने माना कि अवनी सिरे से गलत है, पर हम उसको ऐसे बाहर खड़े नहीं रहने दे सकते। पूरी सोसाइटी तमाशा देख रही है। तमाशा तो हमारा बन गया है पूरी दुनिया के सामने। मम्मी, तुम भूल रहे हो शिखर, इस घर के बाहर अभी अशोक त्रिवेदी लिखा है। ये घर तुम्हारा नहीं, हमारा है।
दरवाजा खोलो और अवनी को अंदर आने दो, अभी के अभी। जो बाहर औरत खड़ी है ना, वो हमारी बीवी है, उसके साथ जो चाहे हम करेंगे, हमारी मर्जी। ये मत भूलो कि वो इस घर की बहू है। हटो। बात की गहराई समझो, वो सच में बर्बाद हो गया है। अंकल जी के पैसे भी डुबा दिए हैं उसने। क्या? अंकल के पैसे भी? आपको कैसे पता? अरे अंकल जी क्लोज हैं हमारे, हमसे अपने मन की बात कह देते हैं। ये बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। लेकिन ये शिखर भैया जो बार बार कह रहे हैं तुम्हारी वजह से प्लॉट लिया, सच है? मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ अवनी के कहने से उन्होंने प्लॉट लिया होगा। सुनो, अब तुम्हें ना बात का एकदम ब्रेकिंग न्यूज मत बनाओ, है ना। अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते और कुछ खाना वाना बनाओ। अंकल जी, बच्चे, आंटी जी सब भूखे होंगे यार, वो कुछ नहीं खाया होगा। चलो हम तुम्हारी मदद करवाते, चलो। आपके बेटे के नसीब में घर तो है, पर घर बनाना नहीं है। महाराज जी की भविष्यवाणी तो सही हो गई। आप सभी के सपनों का घर आपकी बहू बनाएगी। अब कहीं दूसरी भी? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सोचो कि जो गया है वो वापस कैसे आएगा। हाँ, अपना प्लाट तो वापस मिल जाएगा ना? नहीं, लेकिन हमारा पैसा तो वापस मिल सकता है। कुछ केसेस में इस तरह का प्रावधान होता है। अगर ट्रस्ट सपोर्ट करे तो पापा, मम्मी बता रही थी कि किस तरह भैया ने वो ट्रस्ट वालों से पंगा लिया है और ट्रस्टी को लपड़ाया भैया ने इतना खींच के। आपको लगता है वो हमें सपोर्ट करेंगे इन सब के बाद? अब कौन आ गया? वो बच्चों के लिए खाना लाए थे। रख दीजिए। शिखर, मुसीबत आती है तो चली भी जाती है। हम कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। पांडे भैया ठीक कह रहे हैं, सब सही हो जाएगा। हम संभाल देंगे अभी। मम्मी, कल हमने पहली बार कान्हा से आपकी हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन सब उल्टा हो गया। हमें ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। उम्मीद तो हमें भी नहीं थी। पर हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते। विद्युत, मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस के बाहर मिलो हमें। अगर गिरधर माथुर वहां नहीं मिले तो उनके घर जाना होगा हमें। पापा जी, हम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे तो शायद कुछ हो जाए।
ठीक है, हम भी चलते हैं। नहीं, आप बताइए। वो कहेंगे नहीं आपसे, लेकिन इस वक्त उन्हें हमारे साथ से ज्यादा आपके सहारे की जरूरत है। गुस्से में अगर कुछ कहे आपसे तो माइंड मत करना। क्या सोचा था, क्या हो गया? इंटरेस्ट चालू हुआ, पता नहीं है ये किससे उलझ रहे हैं इस बार। इनकी लंका नहीं लगा दी ना तो हमारा नाम शिखर त्रिवेदी नहीं। तुम ना यार अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल किया करो। एक तो पहले इस गिरधर माथुर को लपड़ा दिए, अब लंका लगाएंगे भाई साहब। अरे इज्जत और तमीज से बात करने पैसा पहले ही मिल जाते, लेकिन नहीं, हमेशा भाई साहब कोई काम कर सकते हो तुम ठंडे तरीके से कि हमेशा लाभ की तरह भाग भाग हा हा फूफू। हा फूफू, यार खलीफा मत बनो, ठीक है ना? तुमसे जो कहा वो करो। फोन लगाओ उस रघु को। लगा रहे हैं भाई साहब, लगा रहे हैं। स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो। किसी भी हाल में वो प्लॉट वापस लाना है मिथुन। हमारे घर की इज्जत हम सबके सबने सब कुछ दांव पर लगा है। दीदी प्लीज काम डाउन, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। ट्रस्ट वालों से बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपका भाई आपके साथ। हेलो रघु भैया, प्रणाम। अरे वो लैंड का क्या हुआ? हाँ पांडे, अरे गारंटी के साथ कह सकते हैं यार, इस कांड में कोई भी भूमाफिया इन्वॉल्व नहीं है। अरे वर्मा डरपोक आदमी है, उसके ऑफिस के बाहर हम गए थे, 3 दिन से वो शहर में ही नहीं है। मूर्ति सच में स्वयंभू है, 100 साल पुरानी है, चमत्कार हुआ है गुरु। तो गुरु चमत्कार को नमस्कार कर लें। अरे इसको बोलो कि हमारी जिंदगी भर की कमाई घुस गई उस प्लॉट में। इसके अंदर दम है वो प्लॉट दिलाने का कि है नहीं? रघु भैया। अरे छोड़ो रघु भैया, हम खुद बात करते हैं। हेलो, हाँ रघु भाई, सुनो बात हमारी ध्यान से। उस प्लॉट में ना हमारी जिंदगी भर की कमाई घुस गई है। आप प्लॉट वापस दिला पाओगे कि नहीं? ना, चांस ही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वहां तो मंदिर ही बनेगा। पूरा चांस नहीं है, मजाक चल रहा है यहाँ पे हमारा। हाँ, ये एक चीज समझ लो, कोई कुछ भी बोले, लेकिन एक बात याद रखना, शिखर त्रिवेदी के घर में मंदिर बन सकता है, लेकिन हमारे प्लॉट में मंदिर नहीं। अवनी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे इनकी तो हमेशा की आदत है, कहेंगी खेत की पहुंच जाएंगी खलिहान। इतना भी शऊर नहीं है कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे, एक फोन कर लें। अरे फोन करना नहीं तो कम से कम फोन उठाए। आधे घंटे से फोन कर रहे हैं मम्मी, ना अपनी भाभी उठा रही है ना उनके राजा भैया। हम बता रहे हैं जब ये दोनों बहन भाई मिलते ना कोई कांट काट के आते हैं लोग। ये लो आ गए। अवनी इतनी देर कहाँ लगा दी? काम हो गया? हमरे बउआ का प्लाट वापस तो मिल जाएगा ना? बोलो अवनी, क्या हुआ? तुमने ट्रस्ट वालों को प्लॉट वापस करने के लिए बना लिया ना? अरे भाभी क्या सस्पेंस बना के रखी हो, बता दीजिए ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्लॉट वापस? नहीं। क्या? पापा जी मामला बहुत तूल पकड़ गया है। मतलब? कुछ बड़े लोग और कुछ संस्थाएं भी जुड़ गई हैं। पैसे मिल भी जाते लेकिन वो गिरधर अड़ गया। कोर्ट में अपील कर सकते हैं लेकिन उसमें सालों निकल जाएंगे। पैसे और प्लॉट कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब नहीं मिलेगा? अरे ऐसे कैसे? अरे मुंह में दही जम गया है का? बोलते काहे नहीं हो? क्या हुआ है वहाँ सर, वो हम आपसे माफी मांगने आए हैं। वो आपको चाटा नहीं मारना चाहते थे। मैडम, आपके पति मुझे तमाचा नहीं मारना चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने तमाचा मारा ना। और वो तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि हजारों लोगों की आस्था पर मारा। और आप यहाँ सॉरी का बैंडेड चिपकाने आए। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। एक मिडिल क्लास आदमी
अपने गुल्लक के चिल्लर भी निकाल के रख देता है जब वो अपना घर बनाता है। देखिए, आपको मंदिर बनाना है ना, आप मंदिर बना लीजिए, पर कम से कम उन्हें उनके पैसे तो वापस कर दीजिए। आपने पैसा ट्रस्ट को दिया था क्या? नहीं ना? जाइए बिल्डर से मांगिए। बिल्डर नहीं देगा पैसे वापस, वो प्लॉट बेच चुका है और आप और आपके लोग उस जमीन को छीन चुके हैं। कानून जानते हैं हम, लॉयर हैं। बड़ी अच्छी बात है, कानून जानते हैं आप, लॉयर हैं आप। तो जाइए कोर्ट में जाइए और केस लड़िए, पैसे तो आपको कोर्ट ही देगा। आप जानते हैं मैडम, जो तमाचा आपके पति ने मारा है ना, उसका वीडियो वायरल हो गया है। 30 साल लगे हमें इज्जत कमाने में, 3 मिनट में खत्म हो गई वो। आप लोग जाइए यहाँ से, इज्जत से चले जाइए यहाँ से। देखिए सर, कौन से भगवान चाहेंगे कि किसी की जिंदगी उजाड़ कर मंदिर बने? खाना को हम भी मानते हैं। खाना को मानती है ना आप, वो आए तो उन पर भरोसा कीजिए। नमस्कार। मतलब सारी गलती हमारी है। अरे जिंदगी भर हम गलती तो करते आए हैं, है ना? उसी की सजा मिल रही है हमें। शांत हो जाइए आप प्लीज। आप पानी पी लीजिए। तुम्हारे हाथ से तो नहीं पेंगे।